हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करने वाले कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ये टेक्स्ट बुक जो मेरे पास है इसमें पेज नंबर 91 सम नंबर 33 और पुराने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 91 सम नंबर 33। बाकी आप लोगों के पास क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। यहाँ पे देखो फिर से फाइनल अकाउंट पूरा फॉर्मेट रेडी है बोर्ड पे। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ये आपके नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, पहले एडजस्टमेंट देख लेते कौन से एडजस्टमेंट्स है, उसके हिसाब से अपन अपना पोस्टिंग करेंगे। गायत्री, पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? Prepare final account of the company for the year ending 31st of March 2017 in a prescribed form after taking into account the following adjustment. Depreciate machine by 10% and furniture by 5%. Depreciation फर्नीचर के ऊपर है और मशीन के ऊपर है। तो पहले क्वेश्चन में देख लो, फर्नीचर और ये किधर जाएगा? फिक्स असेट में। तो फिक्स असेट में पहले मैं लिख दो टैंजिबल में मशीनरी। कितना मशीनरी का अमाउंट बोलो क्वेश्चन में? मशीनरी का वैल्यू है 3 लाख और फर्नीचर 7,200। फर्नीचर का वैल्यू 7,200 है। चलिए ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या दिया चैताली? डेप्रिसिएशन देना है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? असेट का वैल्यू कम करना है, तो इसमें माइनस करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना है इधर? 10 कम 30,000 बराबर। अभी 30,000 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कहा? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के अंदर मशीनरी। कितना आएगा? 3,000। जोसेफ क्लियर है यहां तक? सेम विद द फर्नीचर। लेस 30,000 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% बोला इसके ऊपर, तो 720 का 360 बराबर। 360 का दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 360। डन यहां तक? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर योर अदर करंट असेट्स। असेट होता है बोगस असेट, फिक्टिशियस असेट, अदर करंट असेट में लिखा जाएगा। अब अगर मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहां पे लिखता हूं, देखो क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है। 5,000। कितना दिया है? 5,000। एडजस्टमेंट दिया राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब निकाल देना है। लेस रिटर्न ऑफ कितना जी? 5,000। यहां से निकाला, ये तो हो गया नील। असेट का वैल्यू कम होगा तो नुकसान है। नुकसान है तो कहां जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। अब ये डेप्रिसिएशन में नहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन में नहीं जाएगा, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। आपने असेट्स का वैल्यू कम तो किया बट इसे डेप्रिसिएशन ट्रीट नहीं करते बिकॉज बोगस असेट है। तो यहां पे आप लिखोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना? 5,000। अरे समझ में आया? अब आप इसको इधर प्रेजेंट नहीं करके डायरेक्टली 5,000 उधर दिखाया तो भी चलेगा। एडजस्टमेंट समझो, इंफॉर्मेशन समझो, जैसा भी समझो। मैंने एडजस्टमेंट जैसा सॉल्व करके दिखाया, आप डायरेक्टली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहां पे लिखते तो भी चलता है बिकॉज उसको आपको राइट ऑफ ही करना है। समझा मैंने क्या किया? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? नहीं नहीं, बोगस असेट होता है, इंटेंजिबल नहीं होता है, फिक्टिशियस होता है। फिक्टिशियस अलग होता है और इंटेंजिबल अलग होता है। चलिए ठीक है। Wages include 10,000 paid for the construction of the compound wall to the premises and no adjustment was made. Premises के ऊपर एडजस्टमेंट है और wages के ऊपर। premises आपका क्या है? assets है, तो पहले asset साइड पे premises लिखना पड़ेगा। premises और wages यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट। premises का वैल्यू कितना है? 3,60,000 और wages का 84,008। एडजस्टमेंट क्या दिया गायत्री? ये जो आपको वेजेस वगैरह दिख रहा है इसके अंदर 10,000 रुपए किस चीज का है? तो कंस्ट्रक्शन का 10,000 है।
और वो कंस्ट्रक्शन किस चीज का है, आपके प्रीमाइसेस का, मतलब इट इज माय कैपिटल एक्सपेंसेस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से निकालना पड़ेगा लेस प्रीमाइसेस एक्सपेंसेस। कितना, 10,000। इधर से 10,000 निकाला और प्रीमाइसेस का है तो प्रीमाइसेस में ऐड कर दिया। वेजेस कितना जी, 10,000। अरे बात समझ में आया क्या, एडजस्टमेंट समझा। उसने कहा है जो वेजेस का खर्चा हुआ है वो खर्चे में 10,000 आपके प्रीमाइसेस का खर्चा हुआ है, तो हमने क्या किया, उसमें से निकाल दिया और प्रीमाइसेस में ऐड कर दिया। हमें क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी, प्रोवाइड 5% बैड डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे आप डेटर्स लिखने वाले हो। डेटर्स देखो क्वेश्चन में डेटर्स कितना दिया है, डेटर्स का वैल्यू कितना है बोलो, 87। अब डेटर्स के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मेट में, इधर थोड़ा जगह कम है, ये बाजू लिख रहा हूं। बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट्स, याद है ये फॉर्मेट। चलिए ठीक है, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट और परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। इस क्वेश्चन में परसेंटेज दिया, बट इसको फुर्सत से बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि बैड डेट्स टाइम प्लीज होता है, एंड में सॉल्व होता है। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व, इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन इधर आएगा एट द एंड, अभी नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रोवाइड इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स देखो ऑलरेडी लिखा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना, 25,000। एक इफेक्ट हो गया। और प्रोविजन मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा, कहां भाई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। हर बार यही इफेक्ट है, इधर कुछ नया मैं कर नहीं रहा हूं। बेसिक है यहां तक, ये तक बेसिक ही फाइनल अकाउंट करवा रहा हूं। उसके अलावा अभी अपने को प्रो बनने का है। प्रो के अंदर सिर्फ असेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट और टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आने वाले हैं, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। अभी जो चीज कर रहे हो इतना एडजस्टमेंट फिक्स है, उसके अलावा प्रो लेवल के अंदर फिक्स असेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट चेंज होगा और जो टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ये चेंज होगा, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। अगर आप इतने में कॉन्फिडेंस आ गया फाइनल अकाउंट तो डेफिनेटली ये दो चीज को आप अच्छे से कर सकते हो। क्लियर है। नहीं भी कर पाए तो इतना भी करके आएंगे तो मार्क्स तो मिलेगा ही। 20 मार्क के अंदर आपको कहीं भी 16-17 मार्क्स तो फिक्स है फिर आपके। अगर ये एडजस्टमेंट आपने नहीं किया, एक एडजस्टमेंट नहीं किया, बाकी सब तो करके ही आओगे। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, आगे दिया है इनकम टैक्स स्टॉक ऑन 31st ऑफ मार्च। ये तो क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का होगा, फिनिश गुड्स का। तो इसे हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल का चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक, 1,01,000। ये तो हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, इन्वेंट्रीज में चले जाएगा 1,01,000। अरे बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे दिया ना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एट द रेट 17% इज पेबल ऑन इंटरिम डिविडेंड। जब आप इंटरिम डिविडेंड पे करोगे तो उसके ऊपर टैक्स भी पे करोगे, वो भी एप्रोप्रिएशन ही है। तो अभी ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट हो गए। दो एडजस्टमेंट रह गया, एक तो बैड डेट्स का रह गया है और फिर ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह। तो बैड डेट्स देख लेते, डेटर्स कितना था, करेंगे ना ट्रांसफर वाला, कहां किया मैंने, इधर इसका डिविडेंड ये निकाल लो, बैड डेट्स लेस बैड डेट्स कितना परसेंट एट द रेट 5%। चलिए 5% निकालिए, 4,350। इसका दूसरा इफेक्ट न्यू आरडीडी 4,350। डन। अभी क्या बच गया चैताली, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इंटरिम डिविडेंड अगर पे करोगे तो उसके ऊपर टैक्स, दो एडजस्टमेंट है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड इंटरिम डिविडेंड पे किया तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो लास्ट एडजस्टमेंट है। बाकी सिर्फ अभी बचता है पोस्टिंग। स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग करने के लिए, एक एक करके फटाफट बता दे जाओ। पहला है कॉज इन अरियर। क्या करोगे कॉज इन अरियर का, कॉज इन अरियर आपके शेयर में से माइनस होगा। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में सबसे पहला मैं लिखता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड पे दिखे, मतलब क्रेडिट साइड पे दिखेगा, 4,60,000 दिख रहा है क्रेडिट साइड पे, बराबर है। लेस कॉल इन अरियर कितना है, 7,500
5 बेसिक। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या चैताली, उसके बाद है प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस ऑलरेडी हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद है मशीनरी, ले लिया। इंटरिम डिविडेंड आ गया यहाँ पे, इंटरिम डिविडेंड। अब इसका इफेक्ट तो एक ही आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस है। अगर दूसरा एडजस्टमेंट होता तो एक इफेक्ट इधर आता और इंटरिम डिविडेंड पेबल है, एनीथिंग पेबल आपकी लायबिलिटी बन जाती, कहां चले जाता, अदर करंट लायबिलिटी साइड पे। नॉर्मली हमने इसके पहले के सम्स में किया है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। क्या करोगे इसमें से, माइनस इंटरिम डिविडेंड 7,500, और इसके ऊपर अपने को टैक्स देना है, एक एडजस्टमेंट था, बराबर है कि नहीं। तो यहां पे माइनस कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट कितना परसेंट बोला है, 17%। इसका ही 17% कैलकुलेट कर दो, 1275। एक तो इधर हो गया, टैक्स इसमें से ही माइनस होगा, हाँ नहीं पूर्वा। इसका दूसरा इफेक्ट पे करना है, पे करना है तो आपका करंट लायबिलिटीज बन जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स 1000 कितना है, 1275। समझ में आ गया दो इफेक्ट। इंटरिम डिविडेंड पेबल होता तो भी इधर माइनस कर दो, दूसरा इफेक्ट उधर ही आता। अरे समझाइए। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, परचेज। किस चीज का परचेज है, मटेरियल का परचेज यहां पे आ जाएगा। कितना है परचेज, 85। नेक्स्ट उसके बाद हो गया। नेक्स्ट फ्रेट कहां जाएगा, मटेरियल में ही ऐड होगा, इसे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो ऐड फ्रेट कितना है, 13,100। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डायरेक्टर फीस, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाएगा। कहां है भाई डायरेक्टर फीस, फाइनेंस लिखा नहीं है क्या, अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं। डायरेक्टर फीस कितना है, एम्प्लॉय में डाल देता हूं ना, डायरेक्टर बनाया ना, एम्प्लॉय बेनिफिट किधर तो है, हाँ। डायरेक्टर फीस कितना है, 5,740, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, डेबिट साइड पे तो कितना है, 2,110। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 4% गवर्नमेंट बॉन्ड, इसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 4% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है, अब इसके ऊपर कोई डेट वगैरह दिया है, बट अजम्पशन लेंगे पूरे साल का है, तो इस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट। क्योंकि कोई भी चीज का परसेंटेज डेट आ रहा है तो हिडन एडजस्टमेंट, इसका 4% कैलकुलेट करेंगे। एड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 4% मतलब 2,400। अगर आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व नहीं किया है तो आप ऐसा अज्यूम मत करो कि नहीं करना है, करना है भाई। इसमें 2400 ऐड किया, डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का, क्रेडिट कहां जाएगा, अदर इनकम में। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 2,400। बात समझ में आया क्या, अरे समझा, क्या किया समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 75,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फर्नीचर ले लिया, फिर डेटर्स हो गया, फिर गुडविल। आपका इनटेंजिबल असेट से यहां पे अलग से लिख देता हूं, गुडविल 25,000। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले जाएगा, बनाया क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पे है। चलिए कैश 750, बैंक इसी के अंदर आ गया, कितना 900। उसके बाद वेजेस ऑलरेडी ले लिया है, फिर जनरल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में चले जाएगा 19 क्या 16, 16,900। नेक्स्ट उसके बाद सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट में 14,000। अब देखो डायरेक्टर फीस फाइनेंस में जाना चाहिए, मैंने इसमें लिख के रखा है, बट डायरेक्टर फीस बाय डिफॉल्ट किधर जाएगा, फाइनेंस में, क्योंकि वो फाइनेंस के अंदर ही उनका काम होता है, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ही हो, बट इसमें लिख दिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंशियल एक्टिविटी इधर बनाया नहीं है, फाइनेंशियल कॉस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 9,000 डायरेक्टली इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल, तो ट्रेड पेबल में आ जाएगा, बिल्स पेबल सब क्रेडिट साइड पे अभी 38,000। नेक्स्ट सेल्स आपका इनकम है कितना, 4,15,000। फिर
प्रोविजन क्रेडिट साइड पे दिया, मतलब ओल्ड आरडीडी कितना 3500। नेक्स्ट उसके बाद खत्म, समझ में आया। अभी खाली एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने का। क्या बैड डेब्ट्स का क्या? हाँ ये अदर में ही गया ना, तुम लोग ने दिया नहीं ना, बोला जो 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 बोला वो लिखा मैंने। क्रेडिट साइड बाकी है ना, तो बोलो ना फिर, बोलो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में जाएगा 6%। क्या क्रेडिटर्स 50,000। उसके बाद क्या है 6% डिबेंचर। एक मिनट रुक जाओ बेटा इधर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 6% डिबेंचर्स के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दिया है शायद। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस मतलब यहां पे आएगा, देखो आफ्टर टैक्स जो भी आता है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बता रहा हूं। जो भी आपको आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके अंदर ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन माइनस करोगे एप्रोप्रिएशन। जैसे यहाँ पे 2 एप्रोप्रिएशन है, ये आप उसमें से माइनस करोगे। हर सम में ऐसा ही है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, उसमें से टैक्स माइनस करोगे आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स में गायत्री हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो जो आंसर आता है वो अपने लिए प्रॉफिट होता है, उससे हम माइनस करते हैं हमारा एप्रोप्रिएशन, यानी कि दोनों चीज माइनस होगा। इसके अंदर और एक चीज माइनस होगा, जनरल रिजर्व, जो अब तक मैंने सॉल्व नहीं किया है। क्लियर है, समझा? नेक्स्ट चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है 6% डिबेंचर्स कहां चले जाएगा, बोरोइंग्स में। 6% डिबेंचर कितना है 3 लाख। अब इसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 6% है ना, तो इसके ऊपर डेट वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं, तो इसका 6% 18,000 आ जाएगा, है नहीं। अभी इंटरेस्ट मिला नहीं, मिलने वाला है, तो आपके लिए तो इनकम ही होने वाला है, अरे सॉरी पे होना आपको, एनीथिंग पेबल तो आपकी लाइबिलिटीज हो जाएगी। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैंने लोन लिया है 3 लाख का, कितने परसेंट पे, 6% पे, तो 3 लाख का 6% कितना आएगा 18,000 पे करना है, पेबल है। एनीथिंग पेबल तो आपकी लाइबिलिटीज में जाएगी। कहां गया भाई, शॉर्ट टर्म्स, इसके अंदर डाल देता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि डिबेंचर, कितना 18,000। अरे बराबर, ये समझा। दूसरा इफेक्ट, ये तो हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, एक्सपेंस में चले जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 18,000। अरे बात समझ में, इधर जगह नहीं इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं अदर एक्सपेंसेस। अब ये एडजस्टमेंट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं भी सॉल्व किया है तो भी मैं सॉल्व करके इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी चीज के साथ डेट, परसेंटेज, ईयर वगैरह आता है उसे आप हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं, सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे सॉल्व किया है। अंडरस्टूड पूर्वा? पूर्वा नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद जनरल रिजर्व कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व कितना दिया, जनरल रिजर्व 25,000। नेक्स्ट उसके बाद शेयर कैपिटल हो गया, बिल्स पेबल ले लिया, सेल्स हो गया, प्रोविजन हो गया, सब पोस्टिंग डन। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिख रहे हैं ना बेटा, कितना है बोल, 14,000 यहां पे लिख के रखा है, ठीक है। और कुछ है क्या, नहीं। अभी सिर्फ क्लोजिंग बचता है, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते, फिर एक एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं एंड देन बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस यहां से चालू होता है, तो ये 4,15,000 है, 2,400 है, इसका टोटल ले लो। इधर नेगेटिव बैलेंस आएगा, इसका टोटल, इसका सबका टोटल लेना, चलो फटाफट एक एक करके। ये 4,15,000, 4,15,000, उसके बाद 2,400, टोटल आ जाएगा इसका 4,57,400, 4,17,400। यहां पे आते ऐड कर दो इसके 1,98,100। इसमें 75 में 1,01,000 माइनस करेंगे, 26,000 माइनस में, बराबर है। 84 के अंदर 10,000 माइनस होगा 74,800, इधर आ जाएगा 74,800 प्लस 5,700 प्लस 14,500, 74,800 5,740 प्लस 15,000, 95,040 पक्का। दोनों ऐड हो जाएगा 30,360, बराबर।
अब 1 2 यहां पे थोड़ा सा देखो, 2110 प्लस 4350 माइनस 3500 कर दो। पहले इसको सॉल्व करो। 2110 प्लस 4350 माइनस 3500, 2960। अभी ये प्लस ये प्लस ये प्लस 18,000, 5,000, 16,900, 2,960 प्लस 18,000, 860। ये अदर एक्सपेंसेस का टोटल। चलिए ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना आया? 1,98,000, 98,100। इधर माइनस में आया 26,000। एम्प्लॉय बेनिफिट कितना आया है? 95,400, 95,040। और फाइनेंस तो ऑलरेडी लिखा है। डेप्रिसिएशन का कितना आया? 30,360। अदर एक्सपेंसेस कितना आया? 42,860। इसमें ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, इसमें ये माइनस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, 49,360। अब ये एक्सपेंस है, ये इनकम है। इनकम में एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। कितना? 68,040। इसमें 25,000 माइनस होगा, इसमें 25,000 माइनस होगा तो नेट प्रॉफिट में इधर लिख रहा हूं 43,040। जो यहां पे आने वाला है वो चीज को मैंने लिखा है यहां पे, उसी को कहता हूं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बराबर है। इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस ऐड कर दो। ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दो। कितना आया? 57,540। ये समझ में आया? अब इसमें ये माइनस करना, ये माइनस करना और एक चीज माइनस करना। तो पहले लेस इंटरिम डिविडेंड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इंटरिम डिविडेंड 7,500, 1,275 एंड 10,000। अब ये 10,000 का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? जनरल रिजर्व में ऐड होगा प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, क्योंकि उसने बोला क्या है? जनरल रिजर्व में से 10, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में से 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो हमने इसमें से 10,000 निकाला, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। लास्ट एडजस्टमेंट यही था। अब 57 में से सब माइनस करो। कितना? 38,765। ये जो आया वो भी जाएगा इधर ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 38,765। समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग। अब यहां पे इसमें से माइनस कर दो 52,500। परफेक्ट। दोनों को ऐड कर दो। $73,765 डैश डैश डैश। इसका टोटल आ जाएगा 88,000। इसका टोटल आपको आ जाएगा 19,275। इसका 2,25,000। 3 लाख में 30 माइनस करेंगे 2,70,000। 7,200 में 360 माइनस करेंगे 6,840। ये बाहर है। इसका टोटल ले लो, टैंजिबल इंटैंजिबल साथ में ले लेना। इसका हो जाएगा 62,400। ये नील है। इसका टोटल सेम है 1,01,000। इसमें ये माइनस करना है किसका? 3 लाख कुछ भी 2,70,000, 6,840। ये तो बराबर है। यहाँ पे 87 में से 4350 माइनस हो जाए। हाँ 82,650, 82,650 आएगा ना।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग हो जाएगा ये। चलो इसका फटाफट एक बार टोटल मेरे को बता दो, मैं लिखते जा रहा हूं। शेयर कैपिटल का टोटल है 4,52,500। रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल 73,765। टोटल ले लेना आउटर कॉलम में। नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, डिफर्ड टैक्स नहीं है, अदर लाइबिलिटीज है क्या? हाँ 19,275। लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है? 3 लाख। करंट लाइबिलिटीज नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है अपने पास, कितना है? 25,000। ट्रेड पेबल 88,000। अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज है ना यहाँ पे। अदर करंट लाइबिलिटीज है 19,275। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 25,000। इसका टोटल किया 5,265। चलो एक जन इसका टोटल ले लो, बाकी लोग असेट बता दे जाओ। इनटेंजिबल असेट में 25,000, 9,58,540। 58,540। टेंजिबल एसेट का टोटल करो। हाँ बोलो, जो भी आ रहा है वही बोलो तुम लोग। आप बोलोगे वो लिखूंगा। 9,08,15। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स का 1 2 3 3, सिर्फ ये 3 टोटल करना। 270, 6840, 370, तो 5, 6,40,000, 6,40,000 प्लस 68। हाँ ने 25 लिखा ना अलग से। 6,46,840 ऐड करेंगे तो टोटल आपको आएगा 6,71,840। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास है कितना है? 62,400। क्या हो गया? अदर लॉन्ग टर्म है नहीं ना, डैश 9,58,540। बाकी लोग इधर बताओ। डिफर्ड टैक्स नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स है क्या? अदर नॉन करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट नील। चलिए ठीक है। फिर करंट असेट, करंट असेट कुछ भी नहीं। इन्वेंट्रीज में 1,01,000 इन्वेंट्रीज में, 1,01,000 इन्वेंट्री है। फिर ट्रेड रिसीवेबल कितना है तुम्हारा? 82,650। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल 39,900 प्लस 750, 40,650। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट नहीं है। टोटल लो इसका अभी, कहां से? यहां से 1 2 3 4 5, टोटल करो कितना आ रहा है? करो टोटल कितना है? 9,05,40 आया। डन। समझ में आ रहा है? होएगा टैली। अगर एडजस्टमेंट बराबर है तो टैली होगा ही। क्लियर? आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।